अस्वीकरण। ये डॉक्यूमेंट्री एएन कॉलेज पटना के भूगोल विभाग के अंतर्गत पीजी सेमेस्टर 4 के छात्रों द्वारा किए गए एक शोध कार्य डिसर्टेशन पर आधारित है। इसका उद्देश्य नदी तट कटाव और उसके प्रभावों को समझना और प्रस्तुत करना है। इस डॉक्यूमेंट्री में प्रस्तुत सभी जानकारी और दृश्य केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दिखाए गए दृश्य वास्तविक स्थिति को समझाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और फील्ड सर्वे के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। गंगा नदी भारत की जीवनदायिनी नदी मानी जाती है। सदियों से ये नदी लाखों लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी का सहारा रही है। लेकिन आज इसी नदी के किनारे बसे कई गांव एक दर्दनाक समस्या का सामना कर रहे हैं। नदी तट कटाव। पानापुर, जो पटना डिस्ट्रिक्ट में गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है, हर साल इस संकट से गुजरता है। मॉनसून के समय जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो नदी का तेज बहाव धीरे धीरे गांव की जमीन को काटने लगता है। खेत, घर और रास्ते सब कुछ धीरे धीरे नदी में समा जाता है। कल्पना कीजिए, जिस जमीन पर किसी किसान ने पूरी जिंदगी मेहनत की हो, वही जमीन अचानक नदी में बह जाए। जिस घर में एक परिवार ने अपने सपने बसाए हों, वही घर एक दिन टूटकर पानी में गिर जाए। ऐसे हालात में कई परिवारों को अपना गांव छोड़कर कहीं और बसने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आधा गांव हो गया है, आधा में से कुछ अधूरा है। नदी तट कटाव सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं है, ये लोगों के सपनों, उनकी मेहनत और उनकी पहचान का भी नुकसान है। विस्थापित परिवारों को नए स्थान पर रहने, रोजगार पाने और बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कई संघर्ष करने पड़ते हैं। खेत के सब दहा जाता है, आदमियों दहा जाता है दहाड़ फाड़ में। इसलिए नदी तट कटाव केवल एक प्राकृतिक समस्या नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर सामाजिक और मानवीय चुनौती भी है। यदि समय रहते उचित उपाय नहीं किए गए तो गंगा के किनारे बसे कई और गांवों को भी इसी दर्दनाक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अध्ययन निष्कर्ष। पानापुर क्षेत्र में नदी तट कटाव एक गंभीर और लगातार बढ़ती समस्या है, जिसके कारण लोगों की भूमि और आवास का निरंतर नुकसान हो रहा है। कई परिवारों को बार बार विस्थापित होना पड़ रहा है, जिससे उनके जीवन में अस्थिरता और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। इसका गहरा प्रभाव लोगों की आजीविका पर पड़ा है। अधिकांश लोग कृषि, छोटे व्यवसाय या दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं, लेकिन भूमि क्षरण और विस्थापन के कारण उनकी आय के स्रोत बाधित हो गए हैं, जिससे गरीबी और आर्थिक संकट बढ़ रहा है। अध्ययन में ये भी पाया गया कि विस्थापित परिवार अस्थायी बस्तियों में कठिन जीवन स्थितियों में रह रहे हैं, जहां स्वच्छ पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इससे उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा सरकारी सहायता और स्थायी समाधान की कमी एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आई है। लोगों ने तटबंध, स्थायी पुल और पुनर्वास योजनाओं की आवश्यकता जताई, लेकिन वर्तमान प्रयास पर्याप्त नहीं है। सामाजिक रूप से भी विस्थापन ने सामुदायिक संबंधों और सामाजिक संरचना को कमजोर किया है, जिससे लोगों में मानसिक तनाव और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद लोग बचत, मौसमी पलायन और वैकल्पिक रोजगार जैसे उपायों के माध्यम से अपने जीवन को किसी तरह आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पानापुर में सिर्फ जमीन का कटाव नहीं हो रहा, बल्कि लोगों के जीवन, आजीविका और भविष्य की नींव भी धीरे धीरे टूट रही है। आइए अब बात करते हैं दलिपचक की। दलिपचक का मामला गंगा नदी के किनारे होने वाले दीर्घकालिक तट कटाव के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। वर्ष 1985 में ये क्षेत्र नदी से लगभग 229 मीटर दूर एक सुरक्षित बस्ती के रूप में स्थित था, जहां लोग निवास और कृषि कार्य करते थे। समय के साथ गंगा की निरंतर कटाव प्रक्रिया के कारण नदी का प्रवाह बस्ती के करीब आता गया और 2010 तक इसमें काफी बदलाव देखने को मिला, जिससे कटाव की तीव्रता बढ़ गई। 2013 से 2014 के बीच स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई, जब तेज कटाव के कारण पूरा दलिपचक गांव गंगा में विलीन हो गया और इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। वर्तमान में ये क्षेत्र पूरी तरह नदी में समा चुका है। ये घटना न केवल भौगोलिक परिवर्तन को दर्शाती है, बल्कि लोगों के विस्थापन, आजीविका के नुकसान और अपने मूल स्थान से भावनात्मक जुड़ाव के टूटने को भी उजागर करती है। आइए अब बात करते हैं कासिमचक की।
कासिमचक की कहानी गंगा नदी के बदलते स्वरूप और उसके धीमे लेकिन गहरे प्रभाव को दर्शाती है। वर्ष 1985 में ये बस्ती नदी से लगभग 2160 मीटर की सुरक्षित दूरी पर स्थित थी, जहां कृषि और सामान्य जीवन स्थिर रूप से चल रहा था। लेकिन 2000 के दशक के अंत में गंगा की एक नई धारा के उभरने से नदी का मार्ग बदल गया और कटाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे नदी गांव के करीब आती गई और 2010 तक पूरा 2160 मीटर क्षेत्र कटाव की चपेट में आ गया, जिससे गंगा सीधे कासिमचक के किनारे बहने लगी। इसके कारण लोगों के जीवन में असुरक्षा और भय बढ़ गया। सरकार द्वारा बनाए गए तटबंध भी नदी के प्रभाव को रोकने में असफल रहे। आज कासिमचक के लोग लगातार अस्थिरता में जीवन जी रहे हैं। बाढ़ के समय वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं और पानी कम होने पर वापस आकर फिर से अपने घर बसाने का प्रयास करते हैं। यदि समय रहते प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो कासिमचक का भविष्य भी दलिपचक की तरह नदी में विलीन हो सकता है। पैर की ये मिट्टी हर साल फिसलती है, पुरखों की कहानी रेत बन के निकलती है। गंगा के आंचल में अब दरारें दिखती है, हमारी पहचान यहाँ पानी के भाव बिकती है। पैर की ये मिट्टी, ये सिर्फ मिट्टी नहीं बह रही, ये सपनों की दुनिया टूट रही। ये सिर्फ नौ की दुनिया टूट रही, हाँ सपनों की दुनिया टूट रही। पानी सर के ऊपर है पर कोई सुनने वाला नहीं, दलित चक डूबा अब कासिमचक का ठिकाना नहीं। झोपड़ी में माँ बच्चों को कैसे ढांप रही है, सरकारी फाइलों में हमारी सांसें कांप रही है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं बह रही, ये सपनों की दुनिया टूट रही। ये सिर्फ नौ की दुनिया टूट रही, ये सपनों की दुनिया टूट रही। टूटना सिर्फ घर का नहीं होता, आत्मविश्वास का होता है। फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, जागो। ये सिर्फ मिट्टी नहीं बह रही, ये सपनों की दुनिया टूट रही। ये सिर्फ मिट्टी नहीं बह रही, ये सपनों की दुनिया टूट रही। एक नया किनारा, एक नई उम्मीद, हमें आपका साथ चाहिए।